वक्त से लड़कर नसीब बदल दे। इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी विद अजीत में। मैं हूं अजीत चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट अतिथि आबकारी निरीक्षक श्री सुरजीत सरोज जी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे दर्शकों के लिए जो समय दिया है। तो हम सुरजीत सरोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जानते हैं इनके जो लक्ष्य को पाने की जो भी इनकी प्रयास, जो भी इनकी कठिनाइयां और संघर्षों को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं सुरजीत सरोज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है सर, और आपकी जो एजुकेशन है वो कॉन्वेंट या सरकारी कैसे क्या रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरे घर में हम हैं। एक भाई, हमें हमारे बड़े भाई साहब हैं और हम्म। मम्मी पापा, हम 4 लोग की फैमिली है। जी जी। हम दादी माँ हैं हमारी, कुल 5 लोग हैं हम लोग। जी। और रही मेरी पढ़ाई की बात, तो गांव में कॉन्वेंट स्कूल तब जब हम सर पढ़ते थे तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो अच्छा अच्छा। हम पूरी पढ़ाई हमारी सरकारी स्कूल से ही हुई है, हाई स्कूल तक। इंटर कॉलेज भी हमने सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है। फिर उसके बाद हमारे गांव के ही पास 2 किलोमीटर दूर। तो अच्छा, आपने एजुकेशन में जो है मतलब सिविल सर्विसेज के लिए तो सामान्यतः जो है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप जो है स्नातक या परा स्नातक, मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ आने का आपका बचपन से ही रुख था फिर या? ये अगर देखा जाए तो अब जिस जगह से हम आते हैं वहाँ तो सिविल सेवा की बातें तो बड़ी बात हो जाती है, तो जी हम ये जी। नहीं कह सकते कि बचपन से हम ये कर देंगे वो कर तो देंगे। तो ये इंस्पायरेशन, मतलब ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मतलब मिला? शुरुआत में देखा जाए तो सर हमने ग्रेजुएशन अपने गांव से ही किया था, तो वहाँ जी से जी 2016 में हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। तो हम एक नौकरी की चाह में वहाँ जी से घर से निकले थे, एक सपने सपने ले गए कि जाएंगे छोटी मोटी कोई भी एक जॉब होगी। जी जी। इसलिए हम रायबरेली आए थे। 2016 की बात है, अक्टूबर 2016 की तो बात है। अच्छा, सिविल सर्विसेज से पहले क्या आपने कभी मतलब कोई वनडे एग्जाम या फिर? हमने 2000 अगर 2016 में एक वैकेंसी आई थी। जी। अब तो अब फोर्स कर रहे हैं तो हम बता ही नहीं है आप लोग आपको हाँ, नहीं नहीं नहीं। कि जिस पोस्ट पे हम हैं, आबकारी निरीक्षक पोस्ट पर, जी जी। इसी की एक वैकेंसी आई थी आबकारी सिपाही की। अच्छा अच्छा, जो कांस्टेबल की। हाँ, कांस्टेबल की जी जी 2016 की। तो हमने उसमें अप्लाई किया था और मेरा हाँ। उसमें क्लियर भी हुआ था, क्योंकि उसका एग्जाम तो 2016 में हो गया था जी जी जी। और रिजल्ट आया उसका 2022 में। बाय। और उसके पहले ही मैं निरीक्षक बन गया। अच्छा, उसके पहले ही आपका प्रमोशन, मतलब आप बड़ी सर्विस में। अच्छा, तो क्या आपने एक्साइज, कहा कि आपने एक्साइज कांस्टेबल का डाला था और फिर उसके बाद एक्साइज ऑफिसर आप बन गए, अधिकारी बन गए, तो क्या आप ये फील्ड कोई स्पेशल उससे मतलब चूज कर रहे थे कि इस विभाग में बढ़िया अच्छा अब कुछ है? ये देखा जाए तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा। अब ये तो हमारे हाथ में था नहीं कि हम आबकारी निरीक्षक ही बने, जी क्योंकि जी जी। हमने काफ़ी पोस्टों को लगाया था ऊपर से नीचे, हाँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अ- हमको यही मिला। अब ये इसे आप कह सकते हैं एक तरह से क्या। मतलब कि एक, मतलब आपका डेस्टिनी हम हाँ, कह क्योंकि सकते हमने हैं कि अगर जो पहला बोलते एग्जाम जो दिया था वो भी आबकारी का दिया था। और जो हमारा सिलेक्शन हुआ वो सिलेक्शन। भी अच्छा, आबकारी का। हमें पता चला कि इसके बाद आपका डीपीओ में भी सिलेक्शन हुआ हाँ था, सर। डीपीओ की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। सर 2020 का एग्जाम था, पीछे 2020 का। जी जी। उसमें हमारा डीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर हुआ था। उसकी हम्म। ज्वाइनिंग भी आई थी, लेकिन हमने उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमारा एम ये था सर कि हमें अभी अभी पढ़ना है। तो एक जॉब की स्टेबिलिटी होने के कारण हमने कहा कि अब हमारे पास टाइम है। और जी। हमने पता भी किया था, तो डीपीओ थोड़ी व्यस्ततम जॉब थी कि उसमें आप थोड़ा पढ़ाई नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर अच्छा, किया। ये बताइए कि मतलब आप जो है डीपीओ तो नहीं किए हैं, लेकिन क्या अभी भी आप लगातार पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं? क्योंकि हमारी आपकी बातचीत होती रहती तो पता चलता है। तो क्या एम रखा है, क्या लक्ष्य है आपका, मतलब सर अभी मतलब इससे संतुष्ट नहीं है? सर संतुष्टि की बात देखा जाए तो अब मानव जीवन है, तो सर्वोच्च प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो मेरे जी। अंदर भी हुई है। तो हम अभी प्रयास जारी है, और मेरी मनोकामना है कि मैं एसडीएम के पद पर चयनित हूँ जी। जल्द से जल्द। अब अच्छा, देखते जैसे हैं। आप वहाँ पे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, एसडीएम आप जल्दी से बने और फिर हम दोनों लोग इसी तरह बैठे हैं और एसडीएम। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप गांव से आए हैं, यहाँ रायबरेली ज़िले में आए हैं,
तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है कि रायबली से बहुत ज़्यादा मतलब पीसीएस अधिकारी तो नहीं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर माना जाता है वो तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको कैसे-कैसे लोगों का मतलब सानिध्य मिला और कैसे लोगों का सहयोग मिला और कहाँ आपने जो है कोचिंग की, कैसे क्या किया? सर ये एक लंबी जर्नी है, जैसे आप हमने आपको भी बताया था हुँ, 2 मिनट पहले कि 2016 अक्टूबर की बात है कि हम गांव से आए थे। हम जी, अपने साथ 7 या 8 दोस्त हमारे साथ आए थे। जी, हम सात सात आठ दो एक साथ में आए थे, हाँ, 2 रूम लिए थे, एक जगह रहते थे, सब लोग मिलकर पढ़ाई करते जी, थे। जी, लेकिन उसमें बात ये हुई कि 2 महीने के अंदर अंदर हमारे जो जितने भी दोस्त थे वो चले गए। एक चले का गए। एक या दो पुलिस में हो गए थे, हाँ, बाकी जो थे वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए, वो चले गए। तो उसके बाद मैं पड़ गया अकेले यहाँ पे। जी, फिर वहाँ वहाँ से मुझे सोचने का समय मिला, और उसी समय मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो हमने बताया था, सिपाही का एग्ज़ाम। सिपाही का एग्ज़ाम दिया था तो आपने। उससे बाद मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा मतलब अच्छा लगने लगा कि पढ़ाई की जा सकती है। मैं मतलब घर आपको ये समझ में आया कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है और इसके माध्यम से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि पहले आपका इतना ज़्यादा रुचि पढ़ाई में नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये है कि उम्र के साथ जो है आपने सोचा कि जैसे-जैसे चीज़ें समझ में आती हैं कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आप जो है आगे भी पढ़ाई और मैं जारी आपको रख रहे हैं। बताना चाहूँगा इसी बात पर कि मैं जब वहाँ से आया था, मैं अपने गाँव से जब आया था, तो आया था तो 7-8 लोग थे, लेकिन हम बचे थे अकेले। जी, तो उसके बाद 2017 का पीसीएस का फॉर्म मैंने पहली बार ऐसे ही डाला था, जी। क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि इसमें किस तरह से पढ़ाई की जाती है, ना मुझे ज़्यादा नॉलेज था। मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद मैंने अपना रूम चेंज किया, और रूम चेंज करने के बाद मैं गया इंदिरा नगर। जैसा कि आपको जी, पता है, मैं नहीं, आपके ही नहीं, पास गया बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो आपको जान पता गए। ही होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ ही रह हाँ, के पढ़ाई की है नहीं, दो नहीं, तीन वो सालों, जो तो आप मेरे जानकारी है। संघर्ष को वो आप जान पता ही है। फिर उसके बाद 2017 का जब मैंने फॉर्म डाला था, फॉर्म डालने के बाद मैं जाना तो चाहता था इलाहाबाद, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी, फाइनेंशियल कंडीशन जो है घर साथ में नहीं कोई है। कमाने वाला था नहीं, मैं अकेले था। मेरे भाई साहब थे, वो भी पढ़ रहे थे, अ, उनका भी पीजी चल रहा था। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हमारे गुजरात में रहते हैं, वहीं पे और प्राइवेट जॉब है। माताजी? माताजी हमारी हैं आंगनवाड़ी में सहायिका हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि माताजी भी शिक्षा के क्षेत्र से हैं। तो अच्छा कभी परिवार से ये प्रेशर नहीं आया कि बेटा मतलब कुछ टाइम लगा होगा इस जर्नी के दौरान, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं प्राइवेट जॉब कर लीजिए क्योंकि जिस बैकग्राउंड से जिस समाज से हम लोग आते हैं जिस परिवार जो हम लोगों का सोशल वो है कि वहाँ पे बहुत जल्दी परिवार चाहता है कि बच्चा कमाने लगे। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे मेरे अंदर एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं घर से जब आया था, तो घर में तो पापा तो उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। ये कह सकते हैं कि अब पहली बात ये है कि रायबरेली में ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि आप लाख 2 लाख 5 लाख कोचिंग जी 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 खर्च बिल्कुल करें। बिल्कुल। अब जो भी थे यहाँ पे, एक मतलब एक मिशन कोचिंग है, हाँ योगेश्वर। योगेश सर की। मैं अगर मेरे जीवन में अगर कोई भी किसी एक भी सर का नाम लेना चाहता हूँ, तो तो वो योगेश सर योगेश सर, की क्योंकि उन्होंने मुझे मैं गढ़ा मिला है। उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे उन्होंने ही मुझे बनाया है। अगर बनाया। देखा जाए तो मैं कैसे था, मुझे एक अनगढ़ जो होते नहीं, एक कहते हैं मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा और तो उसको जो उसे संवारा आकार जाता देने है, का तो जो वो काम किया है वो संवारने का जो काम किया है वो योगेश सर योगेश ने जी ने किया। योगेश सर ने हाँ, किया। वही एक कोचिंग जो है वो चलाते हैं, बाकी ये है कि बड़ा अच्छा है उनका नेचर, मैं मिला हूँ उनसे। और अच्छा ये बताइए जो आपका एम है वो तो आपने बताया कि अभी हम एक एसडीएम बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो पहले सुरजीत थे और जो अब के सुरजीत हैं उन दोनों में क्या अंतर देखते हैं अपने आप में? आपने बहुत ही अच्छा सवाल हमसे पूछा है ये, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था और जब मैं आज सिलेक्शन मेरा हो गया है, मैंने 1 साल हमको हो गया जॉब करते हुए। मैं पिछला अगर बैकग्राउंड जब मैं अपना देखता हूँ, तो हाँ मैं आज अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहले का जो सुरजीत था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। उसे अब थोड़ा सा नॉलेज है, अगर कोई एक किताब पढ़ लिया है, तो हाँ, उसे उसे लगता था कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और 4 लोगों को बता दिया जाए। 4 लोगों को ढूंढता था मैं बताने ढूंढता के लिए। है। ये मेरा प्लस पॉइंट भी था, क्योंकि मैं बताता था इससे आपका जो है मेरी अंदर की जो कमियां, भी बात है जो मैं कमी है बोलता था। और उसको डिलीवरी करने अब के कुछ लिए आपका और उसमें ज़ाहिर सी बात कमियां होती थी। अच्छा, हाँ कमियां होती थी, सामने वाला मुझे कोई टोक देता था। टोक और जब देता टोक देता तो लगता था यार, नहीं हमने मतलब पढ़ा तो है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो उसी के मुझे गुस्से में मैं घर जाता था और पढ़ते और थे। पढ़ता था, और वही मेरा प्लस पॉइंट होता हो जाता मतलब था। नकारात्मकता आप आपको आगे बढ़ाती बिल्कुल, गई, आप बिल्कुल। उसको जो पॉजिटिव वे में लेते गए हैं। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है लेकिन
अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। अभी जैसे ये होता है कि जैसे ही हम नौकरी पाते हैं तो बहुत सारे क्या होता है कि वैवाहिक बंधन बनने में आपका क्या है कि अभी क्या प्रोसेस है? अभी आप परिवार बनाने जा रहे हैं या फिर अभी आप और समय? नहीं नहीं, अभी तो अब समय भी है, हो जाएगा, लेकिन अभी तो एम लगा हुआ है एसडीएम के। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एसडीएम आप बहुत जल्दी बने ताकि हम लोग फिर से एक बार इसी तरह बैठ के बातें करें। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी सर की तरह जो है मेहनत करने के बाद जो है कठिनाइयाँ लोगों के जीवन में आती रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको अपनी कठिनाइयों से, अपनी समस्याओं से विमुख नहीं होना चाहिए। हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या हमारे लक्ष्य को पाने से हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। इसलिए हमें जो है समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें उनसे लड़ना चाहिए और हमें उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि समस्या हमें ताकतवर बनाने के लिए आती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं और फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।